गुड मॉर्निंग। आ चुके हैं सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपको बता देंगे जो भी छात्र नए होंगे वो मेरे चैनल पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आज हम आपको बता रहे हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023, जिसमें आज आपको सेट नंबर 5 दे रहे हैं। और जिन लोगों को ये सेट का पीडीएफ चाहिए उनको हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे, इसलिए आप लोग कमेंट कर दें और अपना नंबर डाल दें। इसके लिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ये एनालॉजी का लिया गया है। और एक चीज़ आप लोग को बता देंगे, जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग ध्यान से सुन लीजिए। इस बार जो भर्ती होने जा रहा है इसमें आपको निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर एग्ज़ाम दें और जितने से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं वो आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग हटा दिया है, नो निगेटिव मार्किंग है। और ये हाल फिलहाल में ही आपको इन्फॉर्मेशन आया है, इसलिए आप हटा दें। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर या शब्द को चुनिए। अब यहाँ एक अक्षर वाला है और एक यहाँ पे अंक वाला है। तो अब आप देखिए इसमें करना क्या है। पहला दिया हुआ है महाराष्ट्र और भारत। तो जिस प्रकार महाराष्ट्र का संबंध भारत से है उसी प्रकार टेक्सास का संबंध किससे है। तो अब आप देखिए महाराष्ट्र जो है भारत का देश, भारत का राज्य है। उसी प्रकार टेक्सास जो है ये यूएसए का है। टेक्सास कहाँ का है? यूएसए का। तो यहाँ पे देखना है कि भारत के अंतर्गत महाराष्ट्र है, इसी प्रकार टेक्सास जो है यूएसए के अंतर्गत है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टेक्सास हो जाएगा। अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, जिस प्रकार 7 संबंधित है 24 से, 7 संबंधित है 24 से, उसी प्रकार कौन संबंधित होगा किससे। यानी यहाँ पे 2 आपको देना है, एक यहाँ होगा एक यहाँ होगा। अब यहाँ देखिए 30 और 100, 19 और 58, 23 और ये 11 और ये। अब 7 और 24 के बीच में क्या संबंध है। सबसे पहली बात हम संबंध देखेंगे। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं 7 में प्लस करके 24 निकाल सकते हैं, या हम कह सकते हैं 7 में कितना प्लस करिएगा तो ये आपका हो जाएगा 17, तो ये आपका हो जाएगा 24। या कह सकते हैं 7 गुना 3 प्लस 3 करके भी आप 24 ला सकते हैं। उसी तरीके से आपको 2 तरीके से देखें। तो अब यहाँ 2 में ऑप्शन ढूंढना है जो कौन सा मेरा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 23 गुना 3 करते हैं प्लस 3 करते हैं, तो ये 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 2 6, 69 प्लस 3 इक्वल टू 72। तो अब आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया, क्योंकि यहाँ पे 7 का 3 गुना प्लस 3 है, उसी प्रकार 23 का 3 गुना प्लस 3 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। ये कह रहा है, निर्देश नीचे दिए गए प्रश्नों में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो अब यहाँ प्याज है, आलू है, टमाटर और गाजर। अब यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा टमाटर। टमाटर क्यों हो जाएगा? क्योंकि आलू, प्याज और गाजर ये ज़मीन के अंदर होते हैं, जबकि टमाटर ज़मीन के बाहर होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एग्जीक्यूटिव को CEXEUEVIT के रूप में कूटबद्ध किया गया, उसी सांकेतिक भाषा में रीजनिंग को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे इसको 4 को अलग अलग डिवाइड किया है। ये 4 आपका हो गया और ये 4 हो गया, और यहाँ पे देखिए ये 4 को, और यहाँ पे देखिए ये 4 को। यानी कहने का अर्थ हुआ, ये यहाँ से देखिए CEXE, यानी प्रथम 4 अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा गया है और अंतिम 4 अक्षर को भी EVIT विपरीत क्रम में लिखा गया है, और बीच वाले को U को जैसे था वैसे छोड़ दिया। अब आप भी क्या करेंगे, यहाँ ये 4 को बांटिए, बीच में O रख लीजिए, और उसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ से S
AER लिख लीजिए और यहाँ से GNIN लिख लीजिए और इसका ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। SAEROGNIN यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो गया। अब आप लोग के पास बहुत कम समय बचा है, इसलिए हम कहेंगे सभी छात्र छात्राओं को जो अधिक से अधिक मेहनत करके 5-6 दिन का टाइम है और अधिक से अधिक मेहनत करके आप लोग तैयारी को कंप्लीट कर लीजिए। और आप लोग को पता होगा कि आप लोग के एग्ज़ाम से निगेटिव हटा दिया गया है, इसलिए थोड़ा सा रिस्क लेके सारे के सारे क्वेश्चन को कंप्लीट बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दिए गए विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो RELATION, R यहाँ है, E यहाँ है, L। अब आपको दिख रहा होगा कि इसमें कहीं भी L नहीं है। जब कहीं भी L नहीं है तो इस प्रकार से देखिए बड़ा कर दिए हैं, कहीं भी L नहीं है तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं जब L नहीं है तो इसलिए इसका जो है L नहीं होने के कारण इसमें L है लेकिन ऊपर में कहीं L नहीं होने के कारण और नहीं बनाने वाला ढूंढना था, इसलिए आज का आंसर सभी का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न में दिए गए शब्दों में से वह कौन अर्थपूर्ण क्रम को प्रस्तुत करता है। ये जो है बार बार हम बताते हैं लॉजिक सीक्वेंस ऑफ वर्ड का है, इसमें आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाना है, छोटा से बड़ा की ओर या बड़ा से छोटा की ओर। तो इस समय सबसे छोटा आपका जो है वो आपका बिंदु दिख रहा है यानी नंबर 5, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा बिंदु के बाद रेखा, ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद 3 नंबर रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 1 रहेगा, यानी इसका 2 आंसर होगा। एक होगा 5 2 3 4 1 और दूसरा होगा 1 4 3 2 5, यानी 1 4 3 2 5 या 5 2 3 4 1। अब 1 4 3 का मतलब यहाँ पे आई लव यू नहीं समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग होते हैं दिमाग के बहुत तेज। 1 4 दिखाई दिया आई लव यू समझ गए, इसलिए आई लव यू भी करना हो तो किताब से करो, क्वेश्चन से करो। प्यार मोहब्बत किताब से, क्वेश्चन से, किसी और से नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 आंसर है, तो 1 4 3, तो यहाँ 1 3 4 है और 5 2 है, जबकि मेरा 2 5 है, तो ये होगा नहीं, इसलिए इसका 5 2 3 4 1 5 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है रोहित पूर्व की ओर अभिमुख होकर 4 किलोमीटर सीधे चलता है। पूर्व की ओर मतलब ईस्ट की ओर, और बोर्ड पे जो डायरेक्शन होता है NSEW होता है। अब यहाँ देखिए पूर्व चलने का मतलब ये यहाँ से यहाँ 4 किलोमीटर चला, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। 4 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर, पुनः मतलब अगेन 4 किलोमीटर। अब वह शुरू किए गए स्थान से कितना दूर है, तो ये जब दोनों आपस में समान है, आमने सामने की 2 भुजा आपस में समान हो तो शेष 2 भुजा भी आपस में समान होते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 किलोमीटर। और यदि पूछा जाए अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो उसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अर्थात उत्तर की ओर। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से प्रीति का अरुण नामक पुत्र है। प्रीति नाम की कोई लड़की है, उसका अरुण नाम का कोई पुत्र है, तो प्रीति का अरुण नाम का कोई लड़का है, तो यहाँ पे इसका अरुण इसका बेटा हो गया, ये मेल मेंबर है और यहाँ बेटा लिख दिए। अब कहता है राम प्रीति का भाई है। राम जो है प्रीति का भाई है, प्रीति का भाई कौन है, राम है, ये भाई है, ये भी मेल मेंबर हो गया। नेक्स्ट लिखते हैं नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। अब नीता और रीमा के बीच में संबंध तो है, लेकिन राम अरुण और प्रीति के बीच में इन दोनों में से किसी के बारे में नहीं बताया गया है।
इसीलिए अभी नीता और रीमा को हम अभी छोड़ देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। नीता राम की बहन है। अब पता चल गया नीता कौन है, तो राम की बहन है। अब इसको हम यहाँ पे ले लेंगे। नीता राम की बहन हो गई। बहन होने का मतलब ये फीमेल हो गई, महिला हो गई। अब जो पीछे पॉइंट छोड़े थे, नीता की भी रीमा नामक पुत्री है, तो नीता की रीमा नामक पुत्री है। इसकी बेटी का क्या नाम है? रीमा नाम है। अब आप देखेंगे क्या पूछ रहा है, तो नीता राम की बहन ही हो गया। अब कह रहा अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, तो अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, यानी रीमा क्या बोलेगी, तो इसका सही आंसर मसेरा भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देखिए अरुण, रीमा की माँ है नीता, नीता की बहन है, नीता राम की बहन है, इसका मतलब नीता का ये कौन है? भाई है। और माँ का भाई मामा होता है, और मामा की दूसरी बहन, ये मामा की दूसरी बहन तो आपकी मौसी होगी, और मौसी का बेटा मसेरा भाई होगा। इस तरीके से इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मसेरा भाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये आपको नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा जबकि दर्पण PQ स्थिति पर रखा हो। तो अब यहाँ देखने से ही पता चल गया, जो लोग नहीं जानते हैं देख लेंगे मिरर में क्या होता है। मिरर का कंडीशन है लेफ्ट राइट चेंज होता है, चेंज, और अप डाउन नो चेंज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो है मिरर यहाँ है, तो गोला जो है चेंज होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि वो चारों बगल गोल है। फिर उसके बाद ये त्रिभुज जो है, ये त्रिभुज पता चल जाएगा और त्रिभुज इस तरीके का बन जाएगा, जो कि ऑप्शन में ये त्रिभुज ऊपर मुंह दिया गया है, गलत है। ये लेफ्ट में मुंह दिया गया, गलत है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला भी गलत है और आपका सही उत्तर ये वाला होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए ये आपको कंफ्यूज भी करेगा, इसलिए इसका उत्तर नंबर डी होगा। 10 में देखिए, 10 में कह रहा है यहाँ पे बीच में क्या होगा। अब आप देखिए 10 है, 12 है, 7 है, 8 है और बीच में 34 है। अब इसको दिमाग को लगाइएगा और आप लोग को कष्ट भी होगा बनाने में, लेकिन थोड़ा सा मज़ेदार क्वेश्चन है तो बनाना तो पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए 23 है, 32 है, 9 है, 7 है, 13 है, इतना 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 है। अब इसको देखिए बनाना कैसे है। यहाँ पे देखिए पहला फिगर के लिए 8 गुना 7 और 10 12 के बीच का अंतर, तो 12 माइनस 10। 8 गुना 7 करते हैं 56, 56/2 करेंगे, 56/2 हो जाएगा क्योंकि 12 में से 2 क्या 10। ये आपको भागा देंगे, ये हो जाता है 28। 28 में 6 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 34। पहला क्लियर। नेक्स्ट वही प्रोसेस 9 गुना 7 करिए, 9 गुना 7 और 32 माइनस 23, 9 7 63, 12 में से 3 गया 9 और यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे 9 7 63, फिर 7 में 6 जोड़िएगा, फिर आपका 13। यहाँ तक तो फिर क्लियर है। जब यहाँ तक क्लियर है तो आगे भी क्लियर होगा और वो हो जाएगा 10 गुना 9 बटे 43 माइनस 34, 43 माइनस 34, ये हो जाएगा 90। और यहाँ पे 13 में से 4 गया 9 और यहाँ पे हो गया 10। अब 10 में 6 जोड़ेंगे, हो जाएगा 16 और ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं, ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 9 हो, यानी यहाँ पे इनके पहले 9 हो 9 हो पर ठीक बाद में 3 नहीं, यानी 96 होना चाहिए और लेकिन यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए बाद में। तो पहले हम 96 खोजेंगे। 96 यहाँ है, 96 यहाँ 6 है, वहाँ 9 है, यहाँ 6। देखिए वहाँ से 9 ले लीजिएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ये वाला 9 को हम फर्स्ट में ले जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 96 हो गया, फिर यहाँ 96 हो गया, फिर यहाँ 96 हो गया। तो अभी आपके पास
496 हो गया, लेकिन बाद में कहता है 3 नहीं। तो यहाँ पे देखिए 3 है, इसका मतलब गलत। यहाँ पे देखिए 3 है, इसका मतलब गलत। यहाँ 3 है और यहाँ 6 है, यहाँ 2 है। तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 8 लोग जे के एल एम एन ओ पी और क्यू केंद्र को मुँह करके एक गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं। ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और यहाँ बताया जा रहा है कि 8 आदमी एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र को मुँह करके बैठे हैं। तो यहाँ पे ये 8 आदमी का जगह बनाइए और केंद्र की ओर मुँह करके है, इसीलिए ये एरो अंदर की ओर दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान पे। ओ कहाँ है? एम के दाएं तीसरे स्थान पे, 1 2 3 तीसरे स्थान पे। एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। अब देखिए एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यहाँ आपके साथ समस्या पैदा हो गया। समस्या क्या पैदा हो गया? अब एम और जे तो यहाँ हो सकता है, जे यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पे समस्या को ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, सो देखिए यहाँ पे m के दाएं तीसरा ओ हो गया। अब m और j के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो एक शायद हम क्या किए, j को वहाँ दे दिए और एक में j को हम यहाँ दे रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही कंडीशन है, j या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो एक में यहाँ, एक में यहाँ, क्योंकि o और m का जगह फिक्स दिया गया है। ठीक है, ओ एम के दाएं को तीसरे स्थान बैठा है, एम और जे के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, जे और के के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है। अब देखिए जे और के के बीच, तो जे यहाँ है तो के यहाँ है, वो 1 2 3 ऊपर से, 1 2 3 नीचे से, और जे यहाँ है तो के यहाँ है, 3 3 हो गया। ठीक है, जे और के के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा है। पी जे के बगल में बैठा है। अब पी जो है जे के बगल में बैठा है। इस प्रश्न में जे सिर्फ यहाँ है और इसके बगल में एक ही साइड खाली है, इसलिए यहाँ पे आपको पी को बैठा देना पड़ेगा। क्यों बैठा देना पड़ेगा? क्योंकि जे के एक बगल ओ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, पी यहाँ भी हो सकता है, पी यहाँ भी हो सकता है। इसको भी हम संभावना में लिए हैं। पी जे के बगल में बैठा है, पी और एल के बीच केवल 3 लोग बैठे हैं। अब देखिए P और L के बीच यदि हम यहाँ पे P देते हैं तो L को हमको यहाँ देना पड़ेगा, क्योंकि 1 2 3 1 2 3। अब होता क्या है, यहाँ पहले ही O बैठ चुका है। इस कंडीशन में P को जो 2 को सीट मिला था तो एक सीट हम छीन लेंगे और यही सीट छीनेंगे नीचे वाला। तो P का सीट होगा कौन? ऊपर वाला। तो P और L के बीच 3 लोग, इसके बीच 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, 3 लोग बैठे हैं। N P के दाएँ को दूसरा है और यहाँ L जो है यहाँ पे जाएगा और कहता है N P के दाएं दूसरा है। N कहाँ है? P के दाएं दूसरा है। अब देखिए P के दाएं दूसरा पहला और दूसरा यहाँ N हो गया। अब इस प्रश्न में P के दाएं दूसरा N को बैठाएंगे तो पहला और दूसरा यहाँ ऑलरेडी O बैठा हुआ है, इसलिए यहाँ बैठेगा नहीं, इसलिए ये वाला आपका आंसर गलत होगा और ये वाला आपका आंसर सही हो गया। अब जो आपके पास एक आदमी बचा हुआ था वो था Q और Q को यहाँ बैठा दिए। तो इस तरीके से आपका ये आंसर बनके तैयार हो गया। अब आपका ये बनके तैयार हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन इसमें क्या क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन इसमें जो पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसको सही चेक करना है। तो अब इसमें देखिए क्या होगा। अब देखिए कह रहा दी गई व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। एम के की बगल में बैठा है। एम कहाँ है? के बगल में बैठा है। तो एम देखिए के बगल में बैठा है, के बगल में नहीं बैठा है, पहला नंबर गलत। दूसरा नंबर कह रहा है एन जे के बगल में बैठा है। एन और जे के बगल में बैठा है ना, ये आपका सही। तीसरा पूछ रहा है एन और ओ के बीच 4 लोग हैं, O और N के बीच 1 2 3 1 2 3, तो गलत। और चौथा करा कोई सत्य नहीं। तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 दे देंगे, N J के बगल में बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है K की दाईं ओर से गिनती की जाए तो K और P के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो K और P के बीच कितने लोग बैठा जाए? K और P के बीच K, और इसमें दाएं ओर था कि बाएं ओर था ये भी ध्यान देना है। K की दाएं ओर से गिनती की जाए तो K और P के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो 1 और 1
2। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका क्लासिफिकेशन से है और ये नॉन वर्बल के क्लासिफिकेशन से है। नहीं, ये आपका वेन डायग्राम से है। कह रहा है किसके द्वारा विज्ञान, आयुर्विज्ञान एवं रसायन विज्ञान प्रदर्शित किया गया है। अब यहाँ देखिए इसमें जो है 3 तरह का विज्ञान का चर्चा किया है। पहला कह रहा है विज्ञान, फिर उसके बाद कह रहा है रसायन विज्ञान, फिर उसके बाद कह रहा है आयुर्विज्ञान। तो अब यहाँ तीनों के बीच में जो संबंध स्थापित करने की बात है, तो सबसे पहले देखिए अब यहाँ पे विज्ञान और आयुर्विज्ञान और रसायन विज्ञान, तो ये विज्ञान के अंतर्गत आएगा और आयुर्विज्ञान रसायन विज्ञान ये आएगा। फिर यहाँ पे ये है, फिर यहाँ पे ये है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान के अंदर रसायन विज्ञान और आयुर्विज्ञान दोनों आएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेट से लिया गया है। कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर से बाएं 10वीं अक्षर कौन सा होगा। अब यहाँ देखिए बाएं बाएं का चर्चा किया गया है, और जब बाएं बाएं का चर्चा होगा तो होता क्या है सो देखिए। और दूसरा चीज़ हम आपको बता देंगे, इसमें के और से 2 प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे लेफ़्ट कर लीजिए, यहाँ लेफ़्ट और यहाँ से है, ध्यान रखिएगा। तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें एक होता है के और एक होता है से। तो यहाँ L माइनस L, R माइनस R, L प्लस R, R प्लस L, ये होता है के रहने पर, के रहने पर। और गिनती जो है, गिनती पहले डायरेक्शन से करना है। कहने का अर्थ हुआ यहाँ पे लेफ़्ट लेफ़्ट रहे चाहे राइट राइट रहे तो क्या करेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रश्न में लेफ़्ट और लेफ़्ट दोनों हम दिए हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया लेफ़्ट 15 से लेफ़्ट 10 इक्वल टू व्हाट। तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे से का प्रयोग है और अभी जो हम बताए हैं ये के का प्रयोग बताए हैं। अब इतना सब कुछ रहने के बाद यदि से का प्रयोग होगा तो कुछ एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, और एक्स्ट्रा क्या बढ़ जाएगा, सब में 1 1 होगा। और यदि पहले माइनस किए हैं तो बाद में प्लस, पहले माइनस तो बाद में प्लस, पहले प्लस तो बाद में माइनस, पहले प्लस तो बाद में माइनस। और ये कब, से रहने पर। अब यहाँ पे देखिए एल एल है तो माइनस करेंगे, 15 माइनस 10 5, 5 प्लस 1 6, अर्थात इसका आंसर नंबर एफ हो जाएगा से रहने पर। और जब यहीं पे के का प्रयोग कर देते तो इसका आंसर नंबर ई हो जाता, क्योंकि वहाँ +1 करने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखिए कह रहा है ग्रेटर का अर्थ भाग देना, इसका अर्थ गुना करना, माइनस का अर्थ से अधिक, इनटू का अर्थ से कम, इसका अर्थ जोड़ना, इसका अर्थ घटाना, इसका अर्थ बराबर। तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। अब इतना हो गया। पहला नंबर समीकरण को हम चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट 10 3 5 4 16। अब इसमें सबका साइन पुट करिए। तो ये साइन यहाँ पे दिया गया है, ये साइन सबसे पहला यूज किया गया है और इसका अर्थ है घटाना, यहाँ घटा दीजिए। फिर ये साइन यूज किया है ये वाला, इसका अर्थ है जोड़ना, यहाँ जोड़ दीजिए। फिर उसके पुनः वही साइन किया है तो फिर जोड़ दीजिए। फिर प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है बराबर, तो बराबर 16। ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। 10 माइनस 3 7, 7 प्लस 5 प्लस 4 बराबर 16, 7 5 12 प्लस 4 बराबर 16।
और 16 बराबर 16, यानी कह सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, अर्थात ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही उत्तर हो गया। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ देखिए, कह रहा है नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, PQRST और U ने 6 व्याख्यान प्रतिदिन एक व्याख्यान के अनुसार सोमवार से रविवार तक के बीच निम्नलिखित वर्णित अनुक्रम से आयोजित किए जाने हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे क्या कह रहा है, नीचे दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यानी PQRST और U ने 6 व्याख्यान प्रतिदिन दिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 6 आदमी है, प्रतिदिन व्याख्यान दिया, यानी प्रतिदिन क्लास लिया। ठीक है, प्रतिदिन क्लास लिया, सोमवार से रविवार तक के बीच निम्नलिखित वर्णित अनुक्रम से आयोजित किया। यानी इस सबका कुछ प्लानिंग था, उसके हिसाब से अपना क्लास लिया, सबका रूटीन सेट था। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, तो सोमवार से रविवार के बीच, तो सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि 7 दिन होता है, जबकि आदमी आपके पास 6 है। इसका मतलब है कि एक दिन वो छुट्टी दिया होगा। ठीक, अब यहाँ करता क्या क्या हुआ, इसको आप समझ गए, इसको हम साइड कर देते हैं जगह बनाने के लिए। अब इसको साइड कर दीजिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, इसका चर्चा कर लेते हैं। ये कह रहा है, अब इसको बनाना कैसे, सो देखिए। एक यहाँ से बड़ा सा डायग्राम लीजिए, बड़ा सा डायग्राम ले लीजिए, यहाँ से टेबल से ही ले लेते हैं। ये लेना है आपको 2 और 6, 3, 6, 7। ठीक है, एक और बढ़ा लीजिए। चलिए, अब ये हो गया 6 और 7 का। इसमें क्या करना है आपको, ये ले लिए। अब इसमें क्या करना है, यहाँ दिन लिख दीजिए, दिन, और यहाँ सब्जेक्ट विषय लिख दीजिए, विषय। अब दिन कौन कौन है, सोमवार से शुरू किया है, तो सोमवार लिख दीजिए, सोमवार, मंगलवार, ये बुधवार, ये गुरुवार, ये शुक्रवार, ये शनिवार। सोम, मंगल, बुध, और कहाँ से स्टार्ट किया, सोम से, और लास्ट में हो जाएगा रविवार, क्योंकि उसका भी चर्चा किया है, तो रविवार भी लेना है। शनिवार, और यहाँ रविवार। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे हम सब कुछ ले लिए हैं। अब इसमें जो आपके पास व्याख्यान है वो कौन कौन है, देखिए, P है, Q है, R, S, T, U, 6 हो गया। अब कंडीशन क्या है, देखिए, R का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना है, यानी R को यहाँ लिख के हम काट रहे हैं, यानी इसमें R नहीं लिखना है। तो R का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना है। ठीक है, P का आयोजन S के तुरंत बाद किया जाना है, P का आयोजन S के तुरंत बाद, यानी S जिस दिन होगा उसके जस्ट अगले दिन P को होना जरूरी है। S जिस दिन होगा उसके जस्ट अगले दिन P को होना। R का आयोजन, P का आयोजन S के तुरंत बाद, S के तुरंत बाद। Q और U के मध्य 2 दिनों का अंतर होना चाहिए, Q और U के मध्य, Q और U के मध्य 2 दिन, या U और Q के मध्य 2 दिन। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्यू ओ के मध्य 2 दिन का अंतर होना चाहिए, तो ये मत कहिएगा क्यू ओ के मध्य, यू क्यू भी हो सकता है। फिर कहता है किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है, यानी एक दिन छुट्टी भी है,
एक दिन छुट्टी है, ये भी पॉइंट है, छुट्टी है। किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है, पर शनिवार ऐसा दिन नहीं है, यानी छुट्टी यहाँ होना भी नहीं है। यहाँ पे छुट्टी शनिवार को कभी नहीं हो सकता है, शनिवार ऐसा दिन नहीं है। और उस दिन के ठीक पहले यू आयोजित हुआ है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे बनता है, छुट्टी से जस्ट पहले, छुट्टी से जस्ट पहले यू आयोजित हुआ है, ठीक है, आयोजित किया जाना है। टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए। टी जो है ये कंपलसरी है, टी बुधवार, ये टी जो है ये कंपलसरी है बुधवार, टी जो है कंपलसरी है बुधवार, ठीक है। टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए और उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए। अब ये पता चल गया टी के बाद यू नहीं होगा, यानी यू को जब भी होना है तो इधर सोम और मंगल में से ही कभी होना चाहिए। और अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, टी को बुधवार हो गया और टी से पहले यू को हर हाल में होना चाहिए। और आप भी ये जानते हैं कि टी से पहले यू को भेजने का मुख्य मकसद है जो 2 ही दिन बचा है। और यहाँ ये भी पता चल रहा है कि छुट्टी के जस्ट पहले यू होना चाहिए। तो अब यहाँ 2 दिन बचा हुआ, सोम और मंगल, तो इसका मतलब सोमवार को यू और छुट्टी कौन दिन, मंगल को होगा, क्योंकि छुट्टी से जस्ट पहले यू और टी के बाद यू नहीं, तो टी से पहले ये हो गया। अब इधर आपका ये पॉइंट क्लियर, और अब यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर, और एक दिन छुट्टी, ये पॉइंट भी क्लियर। अब आपके पास बचा है Q और U के मध्य 2 और U और Q के मध्य 2। तो अब आप देखिए U तो यहाँ आ चुका है, इसका मतलब Q को अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। इसके मध्य 2 दिन का गैप हो गया, तो ये पॉइंट भी आपका ख़त्म, ये पॉइंट भी आपका ख़त्म। अब आपके पास शुक्र शनि रवि बचा है। अब उसमें एक बार फिर से देख के मिला लीजिए क्या होगा। अब देखिए आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना है, तो आर को शुक्रवार को होगा नहीं, वो लिखे हुए हैं। पी का आयोजन एस के तुरंत बाद किया जाना है, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद। देखिए पी का आयोजन एस के तुरंत बाद, एस के तुरंत बाद, यहाँ आर लिख देते पी होगा, एस के तुरंत बाद आर, एस के तुरंत बाद पी होगा, एस के तुरंत बाद पी, तो एस पी बचा हुआ है और आर बचा हुआ है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, एस यहाँ देंगे तो पी को हर हाल में यहाँ देना पड़ेगा, यदि एस यहाँ देंगे तो पी को यहाँ देना पड़ेगा। 2 कंडीशन होता है, एस यहाँ तो पी यहाँ तो आर यहाँ, और एस यहाँ पी यहाँ तो आर यहाँ, तो जो कि संभव नहीं है, इसलिए यहाँ एस यहाँ पी और यहाँ आर हो जाएगा। इसका मतलब ये ख़त्म। अब आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसका जो है जो भी आंसर निकालना है निकाल लीजिए। अब एक बार फिर से हम आपको मिला के दे देते हैं, जो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं किया जाना है, तो आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं हो रहा है, यहाँ आर का आयोजन शुक्रवार को नहीं हो रहा है। पी का आयोजन एस के तुरंत बाद किया जाना है, पी का आयोजन एस के तुरंत बाद हो रहा है, सही बात है। Q और U के मध्य 2 दिनों का अंतर होना चाहिए, Q और U के मध्य 2 दिनों का अंतर है, ये भी ठीक बात है। किसी एक दिन कोई व्याख्यान नहीं है, तो एक दिन व्याख्यान नहीं है, छुट्टी है, ये भी ठीक है। पर शनिवार ऐसा दिन नहीं है, तो वो भी ठीक है क्योंकि ये मंगलवार है। टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए, टी का आयोजन बुधवार को होना चाहिए, ये भी ठीक है। पर उसके पश्चात यू नहीं होना चाहिए, यहाँ यू नहीं होना चाहिए, ये भी ठीक है। एवं प्रकार से आपका ये लाइन अरेंजमेंट समझिए चाहे पजल समझिए कंप्लीट हो चुका। अब आप जो है इसका आंसर निकालेंगे। आंसर क्या कहता है देखिए, आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है एस का व्याख्यान किस दिन आयोजित किया गया है। तो एस का शुक्रवार हो जाएगा। तो देखिए एस का व्याख्यान किस दिन आयोजित किया गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी शुक्रवार हो जाएगा। और कहता है निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला का अंतिम दिन व्याख्या होगा। अब यहाँ जो है अंतिम दिन कौन सा व्याख्या हुआ, तो यहाँ फिगर आपको दिख रहा है आर, तो इसका सही आंसर हम आर दे देते हैं। और अंतिम दिन जो व्याख्या हुआ है वो हम आपको दिखा देते हैं, ये आर ही हुआ है। देखिए अंतिम व्याख्या आर हुआ है।
इस तरीके से 17-18 क्लियर। अब चलते हैं 19 की ओर, और 19 में आप देख रहे होंगे आपका पुराना साथी जाना पहचाना क्वेश्चन और सैलुलिज्म आ चुका है। अब यहाँ देखिए प्रत्येक प्रश्न में 4 कथन तथा उसके बाद 3 या 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। कथन सर्वज्ञात तथ्यों से मेल ना रखने वाले हो तो भी आपको उनको सत्य समझना है। जैसे कहने का मतलब बीवी से ना भी पटे, बीवी से प्यार ना भी हो, झगड़ा भी हो, लेकिन फिर भी बताना है कि बीवी से प्यार है। ठीक उसी प्रकार सैलुलिज्म पे ध्यान दीजिएगा, जो सर्वज्ञात तथ्यों से वो भिन्न प्रतीत होता है लेकिन फिर भी कहेंगे सही है। कुछ कुत्ते गधे हैं तो हाँ सर गधे हैं, और कुछ गधे घोड़े हैं तो हाँ सर घोड़े हैं, जबकि गधा कभी घोड़ा नहीं होता है। कहेंगे कुछ लोग पागल हैं तो हाँ सर पागल है, सभी लोग पागल हैं तो हाँ सर सभी पागल हैं। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तर्कसंगत निकलता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे ये है। अब यहाँ कह रहा है कुछ दुकान खिलौने हैं, दुकान ये लीजिए, खिलौना ये लीजिए, ये स्टोर ये कील, 50-50 नॉट पॉसिबल, इसलिए पहला गलत। दूसरा कह रहा है कुछ कील बॉक्स हैं, कील यहाँ है बॉक्स यहाँ है, 50-50 नॉट पॉसिबल गलत। और कोई दुकान खिलौना नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव कभी नहीं, ये गलत हो गया। दुकान खिलौना कहीं है, दुकान खिलौना यहाँ है, और एक नहीं है एक है, तो कहाँ भेज देंगे, वहीं भेज देंगे ऑप्शन नंबर सी के पास, आइदर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें क्या करना है, इसमें आपको त्रिभुज काउंट करना है, टोटल त्रिभुज कितने हैं। तो अब देखिए क्या करना है, देखिए सबसे पहला काम इसमें छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कीजिए, ये कितने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके पास आ गया 12। उसके बाद ये सिंगल वाला 12 था। अब दो को जोड़ के देखिए, दो को जोड़ के देखते हैं तो 1, फिर यहाँ पे 1 2, और इसको लेके चलते हैं तो 3, और यहाँ लेके चलते हैं तो 4 यहाँ बनेगा तो 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, ये 8 हो गया। अब दो फिगर को मिला के कहीं और त्रिभुज बनता है तो देखिए, अब ये नहीं मिलता है, अब ये आपका हो गया था 8। अब तीसरा देखिए क्या होगा, तीसरा में 3 फिगर को मिलाइए, तो एक यहाँ से मिलाइए, एक, फिर एक यहाँ से मिलाइए 2, फिर एक यहाँ से मिलाइए 3, फिर एक इधर से मिलाइए 4, ये 4 हो गया। अब उसके बाद अभी तक आप इसको नहीं लिए हैं, अभी तक आप इसको नहीं लिए हैं, ये वाला को 5 और ये वाला 6, और नीचे वाला भी लीजिएगा तो 7, और ऊपर वाला लीजिएगा तो 8। अब जो है आपका यही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें एक भी आंसर नहीं निकलेगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28। अब यहाँ पे कहिएगा जो इसमें कोई फार्मूला है कि नहीं, तो फार्मूला कुछ है लेकिन कुछ विदाउट फार्मूला है। फार्मूला इस टाइप के क्वेश्चन में हम आसानी से निकाल लेते हैं। ये दिया गया है तो 1 + 2 = 3। अब इसमें 3 कैसे होगा, तो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक बड़ा सा हो जाएगा। तो इस तरीके का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश और उमेश हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। अब देखिए यहाँ कौन कौन है, रमेश, नाम लिखिए नहीं, पहले खेल लिखिए। फुटबॉल, रमेश एंड उमेश फुटबॉल खेलते हैं। उमेश और सुरेश फुटबॉल क्रिकेट। तो यहाँ पे है देखिए फुटबॉल एंड क्रिकेट, कौन कौन, उमेश एंड सुरेश।
इनमें से कौन क्रिकेट नहीं खेलते हैं? सुरेश, तो सुरेश देखिए यहाँ क्रिकेट खेलता है। फिर कहता उमेश, उमेश भी क्रिकेट खेलता है। फिर कहता सुरेश अथवा उमेश, सुरेश उमेश तो होगा नहीं, रमेश, रमेश बेचारा सिर्फ फुटबॉल खेलता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है, चार मित्र वृत्ताकार बैठकर ताश खेल रहे हैं। चार मित्र वृत्ताकार बैठ के ताश खेल रहे हैं। राम के दाएं तरफ शंकर बैठा है। तो देखिए जब ताश खेलता है तो ये हो गया, ये अंदर देखेगा, ये अंदर देखेगा, ये अंदर देखेगा, ये अंदर देखेगा। और कह रहा है राम के दाएं तरफ शंकर बैठा है। राम के दाएं तरफ शंकर बैठा है, ठीक है। और अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठा है। अरविंद के बाएं तरफ गोपाल बैठा है। निम्न में से कौन सी युगल खेल में भागीदार थे? अब राम और अरविंद, भागीदार का मतलब होता है पार्टनर। तो राम और अरविंद पार्टनर है, तो राम और अरविंद पार्टनर नहीं है, क्योंकि पार्टनर जब भी बैठेगा तो फेस टू फेस बैठेगा। और आप लोग कमेंट करिएगा कि किनको किनको ताश खेलने आता है, हम देखते हैं। गोपाल और शंकर, गोपाल शंकर, गोपाल शंकर भी नहीं है पार्टनर। राम और शंकर, राम और शंकर भी नहीं है पार्टनर। राम गोपाल, गोपाल राम, गोपाल और राम पार्टनर है, क्योंकि ये दोनों फेस टू फेस ऊपर नीचे बैठा हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उचित विकल्प को चुनिए। इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ आपको सरिया लेना है। देखिए अब यहाँ देखिए, ये यहाँ पे एक ही टाइप का शब्द देता है जो बच्चा कंफ्यूज करे। देखिए ओ सब में है, कोई टेंशन नहीं। यू सब में है, कोई टेंशन नहीं। टी सब में है, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ पे ओ यू टी सभी में है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका वैल्यू देखिए, इनका वैल्यू 19, इनका वैल्यू 16, इनका वैल्यू 23, इनका वैल्यू 20 और इनका वैल्यू 19। अब इसमें जो है ओ यू टी सभी में था तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो उसमें जो छोटा सबको, सबसे छोटा को फर्स्ट मिलेंगे। तो सबसे छोटा ये है, तो ये मेरा 1 नंबर बनेगा। अब 16 के बाद 19 और 19 दो गो हो गया, तो उसके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 19 के साथ 5 है और ये 19 के साथ 9 है। तो अब पता चल गया ये 2 नंबर होगा और ये 3 नंबर होगा। फिर 23 और 20 है, तो 20 4 नंबर और 23 5 नंबर। यानी इसका ऑर्डर जो होगा सबसे पहले 2 नंबर। तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये आंसर गलत। फिर 2 के बाद यहाँ पे 5 नंबर, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, गलत। यहाँ 5 है, हो सकता है। 3 में कौन आएगा? 3 में 1 आएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, ये भी गलत। यानी अब ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है, शब्द MEASUREMENT के पहला, तीसरा, छठा एवं 9वें अक्षर शब्द मिलकर अर्थपूर्ण शब्द बनता है, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो अब यहाँ पहला क्या है? पहला है M, दूसरा नहीं, तीसरा है A, चौथा है, तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां। तो पहला हो गया M, तीसरा हो गया A, छठा हो जाएगा R और उसके बाद 9वां हो जाएगा E। अब यहाँ पे कह रहा है, यदि इस सब से मिलके कोई अर्थपूर्ण शब्द बनेगा तो इसका तीसरा अक्षर आपका उत्तर होगा, और यदि ऐसा एक से अधिक बनेगा तो आपको वहाँ पे आंसर देना है। x दीजिए, यदि एक से अधिक बने तो आपका उत्तर यहाँ पे डी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है हमको क्या क्या बनेगा। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले जो है MARE। अब यहाँ पे 2 शब्द बनेगा। एक आपका रीम बन जाएगा, रीम मतलब जिस्ता होता है, और एक आपका MAER
नहीं, पहले इसको कितने तरीके से, एक तो रीम बन गया और दूसरा इसमें बन जाएगा MARE, और MARE के अलावा और बन सकते, रीम बन गया और रीम के बाद जो बन जाएगा रीम, और बन सकता है REAM, ये तो बन गया। चलिए ये MARE मेयर बनेगा और एक रीम बनेगा और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब रीम मतलब तो जिसका बता दिए और मेयर मतलब होता है घोड़ी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो गया। अब आखिरी क्वेश्चन आज का सेशन का, और ये आखिरी क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन रहता है लेकिन करना बहुत कम चीज़ रहता है। यहाँ पे वही चीज़ है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक शब्द, केवल एक संख्या, समूह, ये सब समझाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए। चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन आपको दो मैट्रिक्स दिया गया है और रोड के निम्न से कौन दर्शाएगा। तो रोड को कौन दर्शाएगा, तो 0 4, 0 4 का मतलब देखिए m होता है, यहाँ पे ये m होता है, इसलिए ROAD, तो ये कभी ऑप्शन नहीं होगा। अब 2 3 चेक करिए किसका कोड है, 2 और 3 किसका कोड है, तो R का, ये आंसर अभी ठीक है। फिर 4 2 किसका है, 4 2 चेक करिएगा, 4 2 भी चेक करिएगा, तो ये भी है R का, तो ये भी ठीक है। अब यहाँ 1 1 किसका है, 1 1 चेक करते हैं, ये भी है R का, तो ये भी ठीक है। अब दूसरा देखते हैं O का कोड क्या है, तो O का कोड 3 2 O का कोड है, तो 3 और 2 यहाँ पे लेके चलते हैं, इधर से 3 इधर से 2, तो 3 2 O का है। अब उसके बाद देखिए 3 2 यहाँ भी O का है, तो यहाँ भी सही है। अब यहाँ 1 3 O का है, तो 1 और 3 ये भी O का है, तो ये भी अभी सही है। अब ROA का देखिए 9 8 A का है, तो ये अभी आपका सही जा रहा है। और 9 9 किसका है, तो 9 9 जो है ये आपका कोड है T का, जबकि यहाँ D है, तो ये 9 9 है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पे 7 9 A का कोड है, तो 7 9 A का कोड है, तो यहाँ पे ये होगा। और 5 8 किसका कोड है, तो 5 8 कोड किसका है, देखिए ये I का कोड है, ये I का कोड है, तो ये आंसर नहीं होगा। अब 6 7 किसका कोड है, 6 7 यहाँ पे देखिए A का कोड है, तो ये अभी सही है। और 6 9 D का है, तो 6 और 9 यहाँ पे देखिए, तो 6 9 यहाँ पे देखिए, ये आपका D का है। तो इस तरीके से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो आज का जो है ये आखिरी क्वेश्चन है, और अंत में भी हम आप लोग को बता रहे हैं जाते जाते, थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे भी हमारे बच्चे हैं जो वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, पता नहीं हमसे क्या दुश्मनी है। इसलिए हम आप लोग को ज़्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, लेकिन फिर भी बोल देते हैं। जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वहाँ फॉलो करें, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड रिक्वेस्ट कुछ लोग भेजते हैं, वो आ नहीं पाता है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 5000 से ज़्यादा लोग मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट में हैं। इसलिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यदि किसी प्रश्न में कहीं समस्या हो तो कमेंट ज़रूर करके हमसे समाधान ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।